आइए दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी का दूसरा भी नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आइए, इसको हम बताए थे निकालने का, ये सब आप पढ़ लिए हैं, ये सब बता दिए हैं। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। बाई ऑप्शन, मेथड, ट्रिक, शॉर्ट मेथड सब कुछ बताएंगे, परेशान नहीं होना। अभी थ्योरी आपको दे रहे हैं, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हर तरीक़े से हम आपको बताएंगे। जितना जल्दी से जल्दी आप आंसर निकाल सकें वो शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाला हूँ। तो यकीन रखिए, मैं विश्वास रखिए, मैं वो सब बताऊंगा जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ये सब बता दिया हूँ। आइए यहाँ देखिए, इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालना, इस सब का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट क्या मिल रहा है। यहाँ देखिए, पहले ए को देखिए, तो यहाँ ए की पावर 2, यहाँ ए की पावर 3, ए की पावर 7। तो जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन, तो देखिए ए की पावर अगर 3 है तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर 2 गुने ए की पावर 1। ठीक है, तो इसमें कॉमन 2 आ गया। यहाँ देखिए 7 है, ए की पावर 7, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 2 गुने ए की पावर 5। जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी कॉमन क्या है, ए की पावर 2, तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी ए की पावर 2 कॉमन है, और यहाँ ए की पावर 2 है, तो ये हो गया ए की पावर 2। और बी को देखिए, तो बी के पावर यहाँ 3, यहाँ बी की पावर 4, यहाँ बी की पावर 2, तो बी के पावर 4 है, तो इसमें तो निकाल सकते हैं कि बी की पावर 2 गुने बी की पावर 2, लेकिन इसमें बी की पावर 1, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बी की पावर जो 7 है इससे ऑलरेडी क्या है, डिवाइडेड है, भाग हो जाएगा। ठीक है, आप कॉमन ही सोचिए। यहाँ देखिए ए की पावर 2, ए की पावर यहाँ सॉरी बी की पावर 2, बी की पावर 4, बी की पावर 3, तो सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा कितना हो जाएगा, बी की पावर 2। अब यहाँ देखिए सी यहाँ है, लेकिन इसमें सी नहीं है, और इसमें भी सी नहीं है, नहीं इसमें सी है ना ही इसी में सी है, तो आंसर फाइनल हो गया कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर कहें यहाँ देखिए, अगर 6 है, यहाँ 8 है, इसमें कहेंगे कि हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, तो कहिएगा 2 है। क्यों कहिएगा 2 है, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 और 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें 2 कॉमन है, और 3 और 4 क्या क्या है, कॉमन नहीं होगा, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा नंबर जो कॉमन ले लें। तो कॉमन क्या लिए, 2। तो सेम इसी तरह से एचसीएफ का है तो पावर छोटा लेना है, और एलसीएम का है तो 12 लेना है। अभी एलसीएम में चलेंगे तो फिर आगे बताएंगे। तो याद रखिएगा का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये ए की पावर 2 सभी में मिल रहा है, ये सभी से कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए सी के पावर 5 इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो तीनों में मिला, जो मिला ए की पावर 2, बी की पावर 2, यही आपका आंसर। इस तरह से आप कॉमन निकाल कर एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, इसमें भी एचसीएफ निकालना, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे यहाँ 3 देखिए, सबसे पहले 3, तो 3 के पावर 2 और 3 की पावर यहाँ 7 है, तो 3 के पावर 7 से निकलेगा, 2 के पावर 3 के पावर 2 निकल जाएगा। इसमें भी देखिए, इसमें भी है, तो सबसे छोटा पावर, इसमें भी 3 का पावर है, इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है, 3 बेस वाले, तो इसमें हो जाएगा 3 की पावर 2, सबसे छोटा लीजिए। 5 को देखिए, यहाँ 5, यहाँ 5, और इसमें भी 5, और इसमें पावर है 10, इसमें पावर है आपका नहीं 2, और यहाँ 7, तो सबसे छोटा वाला, तो ये गुना हो जाएगा 5 के पावर 2 गुने, यहाँ देखिए 7 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें देखिए 7 नहीं है,
तो ये आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर फाइनल आंसर हो गया 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। 14 नंबर देखा जाए, 14 नंबर यहाँ देखिए 14 नंबर। अब इस दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस 6 को ऐसे तोड़िए, इस 4 को ऐसे तोड़िए, जिसको गुना करने पर कितना आ जाए 6 और जोड़ने पर कितना 5 आए। तो 3 और 2 में गुना करिएगा तो 6 और जोड़िएगा तब कितना 5। ये कितना हो जाएगा? यहाँ 2 2 तो गुना कीजिएगा तो 4 है, जोड़िएगा तो 4। ठीक, अब यहाँ लिख सकते हैं x+3 इंटू x+2। इसमें लिखा जाए x+2 इंटू x+2। अब देखिए इस दोनों में कॉमन, इसमें अब कॉमन निकालिए। इसमें कॉमन क्या है? तो x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है। अब यहाँ x+3 है, यहाँ x+2 है, तो इसमें कॉमन नहीं निकलेगा। तो इसका सही आंसर हो गया x+2। तो इसका एचसीएफ हो गया x+2। यही आपका आंसर। आगे देखा जाए, अब आइए एलसीएम। एचसीएफ आप पढ़ लिए, अब एलसीएम देखिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आइए 6 अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से समझिए, ध्यान देकर। ये 6 और 12 का अगर एचसीएफ निकालना हो, अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तब कैसे निकालते हैं? तो यहाँ देखिए 6 एचसीएफ का मतलब क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे 6 का कितना ऐसा नंबर है जो इसको फैक्टराइज कर सकता है? इस 6 को ऐसे कितने नंबर है जो इसको फैक्टराइज कर सकता है? तो आप कहिएगा इसको एक भी फैक्टराइज करेगा। 6 का देखिए, 6 का फैक्टराइज एक भी फैक्टराइज करेगा, यानी इस एक भी भाग दे देगा। ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 को भाग दे सकता है? तो आप कहिएगा 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 से तो भाग नहीं लगेगा, 5 6, बस इतना नंबर आया। 12 का ऐसा नंबर कितना बताइए जो इसको विभाजित कर सके? तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से होगा। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन, तो यहाँ देखिए एक तो यहाँ 1 भी मिल रहा है कॉमन, यहाँ 2 भी कॉमन मिल रहा है, और यहाँ 3 भी कॉमन मिल रहा है, और यहाँ 6 भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ 6 भी कॉमन मिल रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ? तो आप कहिएगा 6। हाईएस्ट कॉमन क्या मिला? 6। तो ये इसका एचसीएफ x निकला। कितना निकला? 6 निकला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 निकला। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आप ऐसे दूसरे मेथड से भी ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, आप दूसरे मेथड से भी ऐसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ इसको फैक्टराइज कीजिए। 6 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 गुने 3 में, और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 गुने 3 गुने 2 में कर सकते हैं। तो इसमें अब देखिए कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या मिला? 2। तो ये एचसीएफ हो गया 2। एक 3 भी मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 3 भी हुआ। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस दोनों में कॉमन हो, तब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आया। तो फैक्टराइज कर कर ऐसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको फैक्टर भी करके आप निकाल सकते हैं। मेथड भी बताए उस तरह से भी निकाल सकते हैं। इससे दूसरा नियम और है, वो भी सब बताएंगे जब आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब बुक बताना शुरू करेंगे तो वहाँ पर ये सब बात बताएंगे। अभी लॉन्ग मेथड पढ़ना है आपको, तो लॉन्ग मेथड से पढ़िए। चलिए इसको हटाते हैं अब आइए आपको अभी पढ़ा रहे हैं क्या चीज़? एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का समझिए कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब इसका एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम देखिए, एलसीएम तो 6, यहाँ देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल के मतलब क्या होता है? गुणज। मल्टीपल के मतलब क्या होता है? गुणज। ठीक है,
तो 6 का गुना निकालिए। तो 6, 6 दूना 12, 6 तिका 18, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 36, 42। इसी तरह से कहाँ तक? अनंत तक। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। 12 का भी टेबल पढ़िए। तो ये हो जाएगा 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पच्चे 60, 12 छक 72, और इस तरह से कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें पेयर मिलाइए, इसके पेयर कौन सा मिल रहा है? तो यहाँ देखिए, एक यहाँ 12 भी मिल रहा है। आइए दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, एक यहाँ 12 भी मिला। अब देखिए इसमें कौन कौन सा मिल रहा है। यहाँ 24 भी मिल रहा है। यहाँ देखिए आगे आगे 36 भी मिल रहा है। आगे आगे भी इस तरह से मिलते जाएगा, आगे भी इस तरह से मिलते जाएगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसीलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। कि देखिए आगे तो बहुत मिलते जाएगा, लेकिन सबसे पहला मिला क्या चीज़? 12। सबसे पहला नंबर कौन सा मिला? 12। दोनों में कॉमन मिला 12, तो इसका एलसीएम ही हो जाएगा 12। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो मल्टीपल के मतलब होता है, यानी 6 के टेबल पढ़िए। 6 का टेबल तो कहाँ तक पढ़िएगा? अनंत तक जाएगा। 12 का टेबल पढ़िए तो अनंत तक जाएगा, लेकिन जो सबसे पहले दोनों में कॉमन होएगा, ये दोनों में जो कॉमन आपका मिलेगा, वही नंबर आपका एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, वही एलसीएम कहलाएगा। जैसे अभी निकाले, इस तरह से निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 6 12 का टेबल, तो 12 को इतना बार पढ़िए कि 6 से कट जाए, तो ऑलरेडी 12 एकम 12 जो 6 से कटता है, तो इसका एलसीएम हो गया 12। ठीक है, एलसीएम हो गया 12। आइए नेक्स्ट देखिए, बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ देखिए 8 का टेबल इतना बार पढ़िए कि 6 से कट जाए। 8 का टेबल इतना बार पढ़िए कि 6 से कट जाए। तो 8 एकम 8, 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, 8 दूना 16, 16 कटेगा? 6 से नहीं कटेगा। 24, 24 6 से कटेगा? तो कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 24। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे आप पढ़ के आए हैं इस तरह से 8 6, इसका एलसीएम निकालिएगा 4 3। अब किसी से भाग नहीं लगने वाला है, तो 4 3 12, 12 दूना 24। एलसीएम कैसे निकालें? इतना 24। तो इस तरह से नहीं निकालना है। अब इस तरह से स्मार्ट सोचना है थोड़ा सा। ठीक है, आइए यहाँ देखिए 15 और 18, 15 और 18 के एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। तो आइए 15 और 18, इसका निकालना है एलसीएम। तो जितना से कटता है कटा दीजिए। ये दोनों देखिए 3 से कटेगा, तो 5 तिहाई 15, 6 तिका 18, तो इसका एलसीएम 5 हुआ। ठीक है, अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। अब तो किसी से नहीं कटने वाला है, तो बाकी जो बचा उसको गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत कर दिए, यहाँ 5 3 15, 6 तिका 18। ठीक है, ठीक है, कितना से कटा है? 3 से, 3 से, तो यहाँ 3 होगा। थोड़ा गलत लिखा गया, यहाँ 3 होगा। 3 से 5 3 15, 6 तिका 18। अब देखिए, अब किसी से कटने वाला है? नहीं कटने वाला, लेकिन एक कटने वाला है, एक को कटा सकते हैं आप। और एक कितना से कटेगा? बताइए कितना से कटेगा? तो 2 से। अब यहाँ देखिए 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 3 से कटा दीजिए, तो 2, एक और 3 आ गया। अब बच गया यहाँ 2 गुने 5, 5 दूना 10, और 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90। इसका एलसीएम कितना आ गया? 90। तो एक ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा 18 का टेबल इतना बार पढ़िए कि 15 से कट जाए, या 15 का टेबल इतना बार पढ़िए कि 18 से कट जाए।
तो ये 18 का टेबल एक बार पढ़िए। तो 18 गुने 1 18, ये कितना हो गया 18। ये 15 से कटेगा नहीं, 18 गुने 2 36, 15 से कटेगा नहीं कटेगा। 18 गुने 3 54, 54 कटेगा नहीं कटेगा। 18 चौका 72, ये कटेगा 15 से नहीं कटेगा। 18 पचे 90, ये 90 कटेगा 15 से। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 90। तो एक ऐसे निकाल सकते हैं। मैं वो सभी मेथड बता रहा हूं जो आपके दिमाग में आता है उस तरह से सोल्व करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरीका से जानिए, एक तरीका से जानिएगा फिर आप नहीं सक्सेस होइएगा। आपको हर तरीका आना चाहिए। मैं वो हर तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप नहीं जानते हैं या आपको ज़रूरत है जो फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकें, वो सब मेथड बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आइए इसे थोड़ा 12 नंबर देखिए। या देखिए 24 और 36, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका निकालना है। तो यहाँ देखिए 36 का टेबल पढ़िए। 36 24 से नहीं करता है, तो 36 गुने 2 कितना हो गया 72, और 24 तिहाई 72 कटता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 72। नेक्स्ट देखा जाए। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ टेबल भी पढ़ के निकाल सकते हैं, और दूसरा यहाँ थोड़ा स्मार्ट सोचिए इस तरह से। एक प्राइम नंबर समझिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से होता है 2 3 5 7, चलिए 9 होता है नहीं, 11 13 17, यहाँ तक। इसके आगे भी प्राइम नंबर होता है, निकाल सकते हैं 19 23 इस तरह से। अब आइए थोड़ा सा ऐसे सोचिए, अच्छे से सोचिएगा। यहाँ देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी तरह से 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4। यहाँ देखिए 3 के पावर 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, इसी तरह से 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4। आगे भी सेम इसी तरह से सोचना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2, पहले ये सोचिए, पहले 2 वाला में सोचिए, 2 से, ये 2 से कटने वाला कोई ये कटना चाहिए, तो ये 2 से कट रहा है। तो जब 2 से कट गया तब अब सोचिए 2 के पावर 2 से, तो 2 के पावर 2 कितना हो गया 4, 4 से कट रहा है, कट रहा है। अब 4 के पावर 2 के पावर 3 से सोचिए कितना होता है 8, 8 से कट रहा है नहीं कट रहा है, लेकिन कटा किससे 2 की पावर 2 यानी 4 से, तभी इसका एलसीएम 4 लीजिए। 2 वाला में देख लिए। अब 3 वाला में सोचिए, 3, 3 के पावर 1 कट रहा है, 3 से कट रहा है, कोई ये कटना चाहिए। 3 के पावर 2 9 से कट रहा है, कट रहा है। अब कितना से देखिएगा, 3 के पावर 3 27, 27 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो कटा कितना 3 की पावर 2 से, तो 3 के पावर 2 कितना आता है 9, तो ये 9 ले लीजिए। फिर आगे सोचिए 5 में, तो 5 से कट रहा है, 5 के पावर 1 से, तो यहाँ कट रहा है, कोई ये कटना चाहिए। 5 के पावर 2 25, 25 से कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो काटा कितना से 5 की पावर 1 5 से, तो यहाँ 5 लीजिए। आगे सोचिए 7 से कटने वाला है कि, तो देखिए 7 के पावर 2 से 49 से नहीं, 11 से ये 11 के पावर 1 11, 11 के पावर 2 121 से कटने वाला है, 11 के पावर 3 1331 कटने वाला है नहीं कटने वाला है। 17 से देखिए 17 के पावर 1 कोई नहीं कटने वाला है, बस यही एलसीएम हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 5 चौका 20 गुने 9 180, तो इसका एलसीएम 180। देखिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इस तरह से याद रखते हैं तो बहुत जल्दी निकलेगा। आइए इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, ये इसको याद रखिए, याद रखिएगा। एलसीएम आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। अब ये याद कर लिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे जल्दी निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले कितना से सोचना है 2 से, तो 2 से कट रहा है, कोई ये कटना चाहिए। उसके बाद कितना से देखेंगे 4 से, 4 से कट रहा है, यहाँ देखिए कट रहा है। उसके बाद कितना से देखेंगे 8 से, तो 8 से कट रहा है। उसके बाद कितना से 16 से कट रहा है, कोई ये कट रहा है नहीं कट रहा है, किससे कटा 8 से, तभी इसका एलसीएम हो गया एलसीएम 8। अब इसके बाद 3 से देखिए, 3 से कट रहा है, कोई एक कट रहा है। 3 के पावर 2 कितना होता है 9, 9 से कट रहा है, कोई एक
तो नहीं नहीं कट रहा है, लेकिन काटा किससे? 3 से, तो 3 लीजिए। फिर यहाँ देखिए अब कितना से? 5 से। 5 से कट रहा है? कट रहा है। 5 से कट रहा है, 5 के पावर 2 25 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, एक 5 से कट रहा है, तो ये गुना हो गया 5। इसके बाद 7 के पावर 1 7 से, देखिए कहीं नहीं कट रहा है। 7 के पावर 2 49 से, नहीं कट रहा है। उसके बाद 11 से आई, 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 13 से नहीं कट रहा है। 17 से नहीं कट रहा है। बस यही हो गया, यही गुना कीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए 8 तिका 24, 24 पचे 120, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 120। आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। अभी देखिए पहली बार कोई चीज़ सीखने में क्या होता है, परेशानी होता है, लेकिन यही 2-4 बार आप यूज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो ये आपको बहुत आसान दिखेगा, ये बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, ये अभी थोड़ा मुश्किल है, आप प्रैक्टिस कीजिए रूम पर, जल्दी निकलेगा। और मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना, फिर आपको दोबारा पढ़ने के रूम पर कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको पढ़ने का, मैं प्रॉमिस करता हूँ। विश्वास रखिए मेरे ऊपर। मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो आप देखते रहिए, फिर एलसीएम एचसीएफ की तरफ आप देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, थ्योरी अभी बता रहे हैं, एक्सरसाइज बताएंगे, प्रैक्टिस सेट बताएंगे, इतना बता देंगे ना कि आपको पढ़ने की फिर ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं रूम पर, बस वीडियो से ही काम चल जाएगा। बस आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, खुशी मिलता है। आइए नेक्स्ट देखिए 21 नंबर। 21 नंबर देखिए, थोड़ा हार्ड है, टेबल भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, कटाने में भी टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट आप निकालिए एलसीएम। तो देखिए 2 से कटेगा, कोई ये कटना चाहिए, कट रहा है, 2 से कट रहा है। उसके बाद कितना से सोचेंगे? 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। उसके बाद 8 से, 8 से कट रहा है, 8 का 24। उसके बाद 16 से, 16 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये 16 से नहीं कटा, कटा कितना से? 8, तो 8 हो गया। फिर ये इसके बाद 3 से, 3 से देखिए कट रहा है, कट रहा है, 3 के पावर 2 9, 9 से कट रहा है, 9 चौका 36 कट रहा है। उसके बाद 3 के पावर 3 27, 27 से कट रहा है, 27 गुना 54, तो 27 से कट रहा है। उसके बाद 4 कितना होता है? 81, 81 से कटने वाला? नहीं कटने वाला, तो 81 से नहीं कटेगा, कटा कितना से? 27 से। फिर आगे सोचा जाए उसके बाद 3 से हो गया, 5 से सोचिए, 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 25 से, 5 के पावर 2 25 से नहीं कट रहा है। 5 के पावर 3 125, 125 से नहीं कट रहा है। उसके बाद कितना से? 7 से, तो देखिए 7 से कट रहा है, देखिए 7 से, चलिए 7 से भी नहीं कट रहा है, 49 से भी नहीं कट रहा है। उसके बाद 11 से देखिए, 13 से देखिए नहीं कट रहा है। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 दूना 16 और 5 21, यानी 216। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया? 216। तो सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं, सेकेंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, इसका भी एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि 8 9 12 15 20 इस तरह से फिर निकालिए फिर कटाइए, इस तरह से आपको सोचना ही नहीं है, इस तरह से आपको नहीं सोचना है। मैं जैसे सोचा रहा हूँ वैसे सोचिए, या इससे भी स्मार्ट अगर सोचना चाहते हैं तो उस तरह से भी सोचा सकते हैं, उस तरह से भी सोच सकते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसको आसान रहेगा, वही वही तरीका है, आसान यही रहेगा। देखिए पहले 2 से सोचिए, 2 से कटने वाला है तो कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम एक कटने वाला है कितना से? 8 से, 16 से नहीं कटेगा। अब कितने से सोचना है? 3 से, 3 से कटेगा, कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से नहीं कटेगा, तो एक 9 हो गया। 5 वाला में देखिए, 5 से कटेगा, कटेगा, 25 से कटेगा, 125 से नहीं कटेगा, तो 25 हो गया। अब इसके बाद 7 से, 7 से देखिए कटेगा, नहीं कटेगा, 49 से नहीं कटेगा। उसके बाद 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, 121 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 13 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 189, कटेगा, नहीं कटेगा, ये सब किस से नहीं कटेगा, बस इतना ही। अब हो गया, अब इसी को गुना कर दीजिए आंसर। तो 25 8 25 8 200, 200 गुने 9 कितना हो जाएगा? 1800 हो गया, एलसीएम हो गया 1800। सेकेंडों में निकाल सकते हैं, सेकेंडों में। आइए एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ देखिए 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
इसका एलसीएम बताइए। सेम उसी तरह से निकालना है, सेम उसी तरह से। दो से देखिए, पहले दो से देखिए, दो से कट रहा है तो कटाइए, चार से कट रहा है कटाइए, चार से नहीं कट रहा है, कितना से कट रहा है, पाँच से, छः से, सात से, कितना से कट रहा है, जल्दी बोलिए। तो देखिए दो से कट रहा है, चार से भी कट रहा है, चार दूना आठ, सात चौका 28, चार से भी कट रहा है। उसके बाद आठ से, आठ से नहीं कट रहा है, आठ एकम आठ, नहीं कट रहा है, तो ये कटा कितना से, चार से। अब सोचना है तीन से, तो देखिए तीन से कट रहा है, नौ से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, 81 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कटा कितना से, 27 से। अब देखिए अब सोचना है कितने से, तीन से तो दो से हो गया, तीन से हो गया, उसके बाद पाँच से देखिए, पाँच से कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा है, तो एक पाँच हो गया। इसके बाद सात से देखिए, सात से, तो सात से देखिए, सात से, सात दूना 14, और ये बच गया 58, ये सात से कट रहा है, सात से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, सात से नहीं कटा, 49 से भी नहीं कट रहा है। उसके बाद कितना से, 11 से, 11 से देखिए, 11 दूना 22 कट रहा है। उसके बाद देखिए 11 के स्क्वायर 121 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कटा कितना से, 11 से। बस इसी का गुना कर लिया जाए, आंसर इसी का गुना करके आंसर निकाल लीजिए, मुश्किल नहीं है, आसानी से निकलेगा। अब इसका गुना किया जाए, तो आइए इससे गुना कीजिए, तो ये हो गया 5 चौका 20, और 27 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 चौका 20 और 27 दूना 54, यानी 540 और गुने 11, ये जीरो हो गया, 11 चौका 44 और 11 पचे 55 और 4 59, तो यही आपका आंसर। तो एलसीएम निकला 59 40। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए यहाँ देखिए, इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आपको एचसीएफ एलसीएम में बताए थे, अब यहाँ निकालना है एलसीएम। तो सेम, जहाँ आपको कटाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, वहाँ आपस में घटाइए, तो 185 माइनस 148, इसको घटाइएगा तब कितना आ जाएगा, 37। 37 से देखिए, इस 37 से देखिए कितना बार कटेगा, ये 37 से कटाइए कितना बार कटेगा, तो ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो एक 37 तो होगा ही एलसीएम में, एक तो 37 होगा ही, बाकी दो संख्या नहीं कट रहा है, वो भी उसको गुना कर दीजिए, तो 4 गुने 5, इसको गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, 20 हो गया, 20 गुने 37, 37 गुना हो जाएगा 74, 740, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, 12 से 12। अब आइए, अगर पावर में दिया है तो एलसीएम आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैं एचसीएफ में बताया हूँ, एलसीएम में भी आ गया है। तो आइए सबसे पहले एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ ए को देखिए, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 4, तो सबसे छोटा एचसीएफ में छोटा है, ए की पावर 2। यहाँ बी देखिए, बी के पावर 5, बी के पावर 6, बी की पावर 4, तो यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5, तो क्या हो जाएगा, बी की पावर 4। यहाँ सी देखिए, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बाकी दो में नहीं है, तो हो गया यही। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, पीछे अभी बताए हैं। एचसीएफ गुने संख्या जो बचेगा, जैसे 6 और 8 का, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ, तो एचसीएफ कहिएगा 2, तो 2 से काटिए 3, आई कितना 4, तो ये एचसीएफ तो 2 हुआ, बाकी जो संख्या बच गया 2, 3 गुने 4, 4 3 12, 12 दूना 24, तो ये एलसीएम हो गया। तो कॉमन जो एचसीएफ, बाकी संख्या को गुना कर दीजिएगा तभी एलसीएम निकल जाएगा। चलिए ऐसे याद रखिएगा, पावर में सबसे बड़ा पावर, क्योंकि एलसीएम के मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सभी का मल्टीपल उसमें होना चाहिए। यहाँ देखिए, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 4, तो सबसे बड़ा पावर 4 है,
तो ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 ए की पावर 3 से भी विभाजित हो जाएगा, ए की पावर 2 से भी विभाजित हो जाएगा और ए की पावर 4 से भी विभाजित होगा। बी को देखिए, बी की पावर 5, बी की पावर 6, बी की पावर 4, तो यहाँ बी की पावर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 6, तो ये 5 से भी विभाजित होगा, बी की पावर 5 से भी और बी की पावर 4 से भी। सी को देखिए, यहाँ सी 7 और इसमें है ही नहीं, तो ये सी के पावर 7 भी होगा। और डी की पावर 3 दिया है तो डी की पावर 3 भी लीजिए और ई की पावर 4 भी, तो यही आपका एलसीएम। तो एलसीएम में याद रखिएगा हमेशा जो कॉमन होगा सबसे छोटा पावर एचसीएफ और सबसे बड़ा पावर वो एलसीएम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ देखा जाए सेम उसी तरह से अब नंबर दे दिया, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, सबसे छोटा पावर एचसीएफ सबसे छोटा पावर, तो यहाँ 2 के पावर 3, 2 की पावर 5, 2 के पावर 7, तो ये 2 की पावर 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसको 3 देना चाहिए, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 और यहाँ क्या है 5 की पावर 2, तो 3 किसी में कॉमन नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये एचसीएफ हो गया 2 की पावर 3। एलसीएम मिलेगा वो भी, ना मिलेगा वो भी लिखना है, और पावर में क्या सबसे बड़ा पावर, तो यहाँ 2 की पावर 3, 5, 7, तो 2 के पावर 7 गुने 3, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, तो ये 3 के पावर 4, 5 में 7 और यहाँ 2, तो 5 के पावर 7। इसके बाद अब का बच गया 7, 7 के पावर यहाँ 5, यहाँ 3, तो 7 के पावर 5, सबसे बड़ा पावर लेना है, हो गया एलसीएम, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x 15 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, इसका एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है। तो ये द्विघात समीकरण है, तो इस 15 को इस 21 को 2 भागों में तोड़िए, इसको फैक्टर में इसको ब्रेक कीजिए, कितना कितना में आप ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जोड़ने पर 15 आ जाए, यहाँ प्लस दिया है तो जोड़ने पर, यहाँ माइनस दिया है तो घटाने पर, तो जोड़ने पर 8 और गुना करने पर 15, तो 5 और 3। यहाँ देखिए यहाँ दिया है माइनस, तो घटाने पर 4 और जोड़ने पर कितना, गुना करने पर कितना आ जाए 21, तो इसको तोड़ सकते हैं 7 और 3 में, 7 और 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 का 21 और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 x प्लस 3। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ x प्लस 3 ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, अब इसका पहले एचसीएफ निकालिए, तो इसमें एचसीएफ क्या मिल रहा है x प्लस 3 x प्लस 3, तो इसका एचसीएफ हो गया x प्लस 3। एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम x प्लस 3 तो रहेगा ही और बाकी जो बचेगा वो भी रहेगा, x प्लस 5 x प्लस माइनस 7, तो ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, चलिए रहने देते हैं यहीं तक, फिर आगे का टाइप जो आएगा बताएंगे। अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और किसी प्रकार को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा तब हमको पता चलेगा, नहीं आप कमेंट कीजिएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो किसी प्रकार की दिक्कत होता है आपको तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।